अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। ये गलावटी कबाब हैं। इन्हें लखनवी कबाब भी कहा जाता है क्योंकि इनकी शुरुआत लखनऊ से हुई थी। भाई अब ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब रेसिपीज जो कि किसी खास जगह से मखसूस होती थी पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। ये नवाबी दौर के कबाब नवाबों की तरह खुशबू में तेज नाजुक मिजाज होते हैं। भाई अगर हमारे ओपिनियन से किसी को इख्तिलाफ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा। हमारा मकसद किसी की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें तो ये क्रीमी खुशबूदार कबाब इतने मजे के लगे बल्कि ये हमारे फेवरेट कबाबों में से एक कबाब हो चुका है। इन कबाबों का एक और नाम टुंडा कबाब भी है। सुनने में थोड़ा वियर्ड है जरूर, लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी है। हम यहाँ पे 1 किलो की रेसिपी बता रहे हैं। हमने यहाँ पर 1.5 गुलाब की सूखी पत्तियाँ ली हैं जो को आपको हकीम की दुकान से मिल जाएगी। इसे आधा छोटी इलायची, 1.5 टेबलस्पून सफेद जीरा, कबाब चीनी जो कि बिल्कुल देखने में काली मिर्च होती है मगर इसकी थोड़ी चोचें होती हैं। पिपली हमारे पास पिसी हुई थी, अगर आपके पास साबुत हो तो तकरीबन इसके 2 लंबे दाने ले लीजिएगा। सॉफ्ट हमने 2 टेबलस्पून लिए है। लौंग तकरीबन 8 डल ले लीजिए। साबुत काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून ले लीजिए। हमने यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप भुने हुए काले चने लिए हैं। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून धुली हुई और छनी हुई खसखस ली है। अगर खसखस में मिट्टी रह गई तो सारे कबाबों का मजा किरकिरा हो जाएगा। 2 अदद बड़ी मोटी काली इलायची। हमारे पास जायफल जावित्री साबुत नहीं थी, हम पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। जायफल जावित्री सेम रेशो में इस्तेमाल होगी। हमने 1/4 टीस्पून ली हुई है दोनों की। आपके पास अगर साबुत है तो एक जायफल का फूल और 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा जायफल का टुकड़ा ले लीजिए। अब इन सारे बताए हुए इंग्रेडिएंट्स को स्पाइस ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से पीस लें। इनको हमें बारीकी पीसना है, इसमें मोटापापन नहीं होना चाहिए, दरदरापन। अब हमने 2 दरमियानी साइज की प्याज ली और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया। उसके बाद ठंडा कर लिया और उसके बाद उसका भी बारीक बारीक पेस्ट बना लिया। याद रहे ये कबाब बहुत मुलायम होते हैं, इसके अंदर कोई भी मोटे पिसी हुई चीज नहीं होती। और हाँ, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और पपीते का पेस्ट तकरीबन आधा कप लेना है। इसकी जगह कचरी पाउडर या मीट टेंडराइजर नहीं लेंगे वरना वो लेस वाली गिलावट नहीं आएगी। हमने यहाँ पे 1 किलो कीमा लिया है जिसमें तकरीबन 20% रिवाज ढलवाया है। तो बिल्कुल भी धोना नहीं है बल्कि एक छलनी में डाल के रख देना है। अब हमने इस 1 किलो कीमे में 1 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल किया और जो मसाले का मिक्सचर हमने पीसा था वो और कच्चे पक्के पपीते का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मारवाड़ी लाल मिर्च पाउडर जो लाल हुई हुई और पीसी हुई प्याज का पेस्ट, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 1 टेबलस्पून संदल का एसेंस। चीजें भी गुलाब की पत्तियों की तरह को हकीम से मिल जाएगी। बाबा तो 2 चीजें डालते रहे और मिक्स करते रहे मगर आप एक साथ सारी चीजें डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए बाबा ने जो इसकी पिटाई करी के हमारा दिल खुश हो गया। बाबा तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे थे माशाल्लाह एज यूजुअल। हाँ, हम आपको एक बात बताना भूल गए कि हमने यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन दोनों कबाबों में यही फर्क होता है जो बीफ और मटन के जायके में होता है। बाबा ने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। असल में इसको बाबा के मुताबिक इसे एटलीस्ट 3 घंटे के लिए फ्रिज में होना चाहिए था क्योंकि ये यहाँ बनाने का हमारा एकदम प्रोग्राम बना था, इसलिए इसकी मैरिनेशन थोड़ी कम देर तक हुई मगर बाबा की पिटाई की वजह से ये बेचारा अच्छी तरीके से गल गया। बाबा कह रहे थे इसे बिल्कुल हलवे की तरह होना चाहिए। अब हम ठहरे कच्चे कीमे के कबाब के आदि। हमारे हिसाब से तो ये बहुत ओके थे मगर बाबा हैं परफेक्शनिस्ट, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। 1/4 कप के करीब हमने यानी फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डाला और इसे लगे फ्राई करने। हाँ, इसको बनाने की एक टिप ये भी है कि फ्राई करते वक्त आंच को बहुत तेज नहीं करेंगे वरना बाहर से ज्यादा कड़क हो जाएंगे। इन
इनका लुक बहुत सॉफ्ट ही होना चाहिए। शुरू में आज हमसे थोड़ी तेज हो गई थी और बाट के कबाब जो बने थे उनकी क्लिप हम कबाब खाने के चक्कर में बना ही नहीं पाए, इसलिए बच्चा समझ के माफ कर देंगे। मगर इस बात का आप जरूर ख्याल रख लेंगे कि आज थोड़ी हल्की ही रहे। वैसे तो ऐसे मुगलाई चपाती के साथ खाया जाता है, लेकिन हमने फरमाइशी चपाती के साथ खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।